विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मना लिया। 14 अगस्त पहला दिवस है, ये राष्ट्रीय दिवस है, पूरे राष्ट्र में मनाया गया। विभाजन की विभीषिका को याद किया गया। वक्ताओं ने भाषण भी दिए, अपने संस्मरण भी सुनाए और राजनीतिक अटैक भी हुए। ये स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने भी ये जो दिन घोषित किया, उन्होंने कहा कि अब प्रतिवर्ष 14 अगस्त एक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। ये एक नेशनल डे है। इसका उद्देश्य बताया गया कि जो 14 अगस्त 1947 को त्रासदी हुई, जो विश्व का सबसे बड़ा पलायन हुआ, विश्व की सबसे बड़ी मारकाट हुई, उसको याद करने के लिए यह दिन मनाया गया। वर्तमान जो है अपने इतिहास से सबक लेकर अपना भविष्य तय करता है। ये एक अच्छा प्रयास है और इसको मेरे विचार से तो आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इतिहास को अगर आप कब्र में दबा देंगे तो फिर वो इतिहास नहीं रहता। इसलिए इतिहास को जिंदा रखना बहुत जरूरी है वर्तमान के लिए, ताकि वो अपना भविष्य सुधार सके। ठीक है, इतिहास है तो हम इस पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि 75 वर्षों में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विभाजन की विभीषिका को याद किया और हमें एक अवसर प्रदान किया कि हम अपनी पुरानी गलतियों को समझें और उसे दूर करने का प्रयास करें। अब विभाजन विभीषिका दिवस जो है, अब इसकी सार्थकता ठीक है, क्योंकि अभी ये जैसे कहा कि इतिहास से सबक लेकर वर्तमान अपना भविष्य बनाता है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विशेष तौर पर कि विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी के जो त्रासद है, जो विक्टिम्स हैं, वो आज भी भटक रहे हैं। काय के लिए? अपने रिहैबिलिटेशन क्लेम के लिए अलॉटमेंट लेटर्स लेकर के घूम रहे हैं, उनको कोई सुनवाई नहीं है। इस बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इन्होंने अभी घोषणा की कि 40,000 करोड़ रुपया इनके पास पेंडिंग है सस्पेंस में, जिसके मालिकों का, खातेदारों का कुछ पता नहीं है। बहुत बड़ी रकम है, 40,000 करोड़। अभी पोस्ट ऑफिस तो क्या डिक्लेयर ही नहीं कर रहा कि उनके पास कितना सस्पेंस अकाउंट है। ये अब मैं इसको थोड़ा सा यहां पर पिन पॉइंट करना चाहूंगा कि विभाजन के समय, क्योंकि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, तो हमें विभाजन की जो त्रासदी है उसको सही मायनों में समझना होगा। मैं पॉइंट दर पॉइंट मैं इसको लाऊंगा। आज मैं आरबीआई को लेकर के आया हूं। वेस्ट पंजाब में जो हमारे व्यापारी भाई थे, वहां पर हिंदू, सिख, जैन, उनके बैंक अकाउंट्स भी थे, पोस्ट ऑफिस में उनका रकम भी थी। 1947 की जो मारकाट मची, जो लूट मची, जो आगजनी हुई, उससे अपने प्राणों को बचा करके आना ही एक अपने आप में एक उपलब्धि था उस समय। तो सामान क्या लाते, कागज क्या लाते। भारत में
उनके जैसे कई खाते जो हैं वो ट्रांसफर किए गए दोनों सरकारों में। जो जमा आरबीआई ने जो पैसा पाकिस्तान में जमा, मतलब अब तो पाकिस्तान है, वेस्ट पंजाब में जो पैसा जमा था वो इन्होंने अपने में अकाउंट फॉर किया, लेकिन खातेदारों को देने के बजाय वो उन्होंने अपने पास ही सस्पेंस अकाउंट में रखा। अब होना क्या चाहिए था कि आरबीआई को खातेदारों को ढूंढकर उनको पैसा उनका देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब उसको खातेदारों को ऑनलाइन भी नहीं किया जा रहा, आरटीआई में उसका जवाब भी नहीं दिया जा रहा। वजह कहा जाता है कि जी हम खातेदारों का नाम जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अरे जो पैसा सस्पेंस अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो आपने पाकिस्तान से लिया है, उसके खातेदारों का नाम तो बताइए, उन्हें ऑनलाइन तो कीजिए कम से कम, ताकि उनके जो वारिस हैं, उन अभागे पीड़ितों के जो वारिस हैं आज, वो अपने जड़ों को कम से कम ढूंढ सके, आपकी ऑनलाइन पर जाकर के अपने खातों के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में कुछ पता कर सके, और संभव हो तो अपने आवश्यक कागजात आपके सामने प्रस्तुत करके अपना हक ले सके। मैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से निवेदन करूंगा कि ये आरबीआई को आप दिशा निर्देश दें, ताकि जो विभाजन विभीषिका के पीड़ितों के अकाउंट्स हैं उन्हें ऑनलाइन किया जाए और उन्हें उनका हक दिलाया जाए।